Mahabharata, The Curse Fulfilled, Season 1, Episode 8। वन ने पांडु को पुत्र दिए थे। 5 दिव्य वरदान से जन्मे उज्जवल बलक। कुरु वंश सुरक्षित था। भविष्य पेड़ों के नीचे हंसी के साथ दौड़ रहा था, लेकिन शांति पांडु के हृदय में नहीं थी। वर्ष बीत गए वनवास में, महलों में नहीं, खुले आसमान के नीचे, वृक्ष की छाल के वस्त्र में, मौन में। राजकुमार बड़े होने लगे। युधिष्ठिरा शांत और स्थिर, भीमा जीवन से भरा हुआ, अर्जुना खेल में भी सचे, नकुला और सहदेव अलग ना होने वाले, जैसे एक दीपक की 2 ज्योत। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना सीखी, आग के पास बैठकर धर्म की कथाएं सुनी, सिंहासन के बोझ के बिना हंसे। उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं था, ईर्ष्या का नहीं, प्रतियोगिता का नहीं। वो सिर्फ वन को जानते थे। और पांडु दूर से देखते रहे, कभी मुस्कुराते, कभी नजर हटा लेते, क्योंकि गर्व था, पर यादें भी थीं। शिकार, जल्दी में छोड़ा गया तीर, वो हिरण जो हिरण ना था। ऋषि किंदामा, गिरते हुए, बदलते हुए, न जानवर बल्कि एक ऋषि। और श्राप, यदि कभी तुम अपनी पत्नियों के पास इच्छा से जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये शब्द उनके साथ नींद तक गए, ध्यान तक गए, हर शांत सांस तक गए। उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी, सुख छोड़ दिया था, तपस्या चुन ली थी। वो खुद को कहते थे ये शक्ति है, पर कुछ रातों में वो सोचते थे शायद ये दंड है। उनके पास पुत्र थे, पर वो उस जीवन को गले नहीं लगा सकते थे जिसे वो प्रेम करते थे। वो भूल नहीं सकते थे कि वो श्रापित थे, और इस प्रकार जीते रहे, एक राजा बिना राज्य के, एक योद्धा बिना रणभूमि के, एक पति बिना निकटता के। फिर भी वो मनुष्य थे, और भाग्य धैर्य से प्रतीक्षा करता है। एक बसंत में वन बदल गया, फूल अचानक रमों से भर गए, हवा सुगंधित और भारी हो गई। पक्षी चेतावनी नहीं, इच्छा के गीत गाने लगे। इच्छा शांत चलती है, जैसे पट्टों में हवा। उस दिन माद्री पेड़ों के नीचे चल रही थी, एक रानी जो तपस्विनी बन गई थी, एक मां, अभी भी जवान, अभी भी जीवंत। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी। पांडु ने उसे देखा और उनके अंदर कुछ कांप उठा। वर्षों तक उन्होंने स्वयं को रोका था, वर्षों तक अपनी इच्छा पर विजय पाई थी, पर भाग्य भूलता नहीं। स्वामी, श्राप याद कीजिए, उसने प्रेम से कहा, भया के साथ। पर इच्छा ने सावधानी को हरा दिया। एक अनियंत्रित क्षण में पांडु ने उसे छू लिया और श्राप जग उठा। ना बिजली, ना कोई दिव्य संकेत, सिर्फ अचानक निश्चलता। पांडु गिर पड़े, शांत, निष्प्राण। एक राजा जो युद्ध में नहीं गिरा, बल्कि अपने ही अंतर के संघर्ष में। माद्री की चीख वन में गूंज उठी। कुंती दौड़ती हुई आई, उनके पुत्र पीछे। युधिष्ठिर शांत हो गए, जैसे दुख सहना सीख रहे हों। भीमा ने मुट्ठियां खींच ली, जैसे शक्ति भाग्य को बदल सकती हो। अर्जुना सब देख रहे थे, जैसे हर पल को अपने अंतर में संजो रहे हों। नकुला और सहदेव एक दूसरे से लिपट गए, उलझा में, भयभीत। कुंती पांडु के पास घुटनों के बाल बैठी। उन्होंने चीख नहीं मारी, उन्होंने समझ लिया। श्राप ने अपना दावा कर लिया था। ऋषि इकट्ठा हुए, लकड़ियां सजाई गई,
मंत्र उच्चारित हुए। धुआं धीरे धीरे आसमां में उठने लगा। पांडु अकेला ही यात्रा पर निकल गए, 5 भाग्यों को पीछे छोड़कर। पर यह ट्रेजेडी अभी पूरी नहीं हुई थी। माद्री के आंसू सूख गए। संकल्प ने उनकी जगह ले ली। तुम ज्यादा मजबूत हो, उसने कुंती से कहा। तुम इन 5 को संभाल सकती हो। शोक तर्क नहीं करता। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई। विधवा, 5 पुत्रों की मां, अकेली। 2 जीवन समाप्त हुए, 5 भाग्य बाकी रहे। ऋषियों ने कहा, ये बच्चे हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, इन्हें लौटना होगा। वन शरण था, पर शरण कैद नहीं बन सकती। कुंती ने अपने पुत्रों को साथ लिया। साथ मिलकर वे वापस चले, महल की ओर, धृतराष्ट्र की ओर, कौरवों की ओर। हस्तिनापुर ने उन्हें मेहमान के रूप में नहीं, वरीजों के रूप में स्वागत किया। धृतराष्ट्र अब पूर्ण अधिकार के साथ राज कर रहे थे। दरबार उनका आदेश मानता था। सिंहासन पर उनकी मोहर थी। फिर भी एक और सत्य महल में गूंजता रहा। युधिष्ठिर, धर्मपुत्र, वास्तविक उत्तराधिकारी थे। एक ही छत के नीचे 2 भविष्य जी रहे थे। राजकुमारों को गढ़ने के लिए द्रोणाचार्य को बुलाया गया। वे साथ साथ प्रशिक्षण लेने लगे। पर भाग्य समान रूप से विभाजित नहीं होता। एक दिन द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी का पक्षी पेड़ पर रखा और राजकुमारों से उसकी आंख पर तीर चलाने को कहा। क्या देख रहे हो? उन्होंने पूछा। पेड़, एक ने कहा। आसमान, दूसरे ने। दाल, तीसरे ने। फिर अर्जुना आगे बढ़े। क्या देख रहे हो? द्रोणाचार्य ने पूछा। मैं सिर्फ पक्षी की आंख देख रहा हूं। पक्षी का वर्ण करो। मैं पक्षी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आंख देख रहा हूं। तीर चलाओ। तीर छूटा और सीधा निशाने पर लगा। उस क्षण वृद्धों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक महान योद्धा उभर चुका था। कुश्ती के मैदान में भीमा तूफान की तरह खड़े थे। वो भारी बोझ उठाते, लंबे समय तक लड़ते, राजकुमार को एक के बाद एक धरती पर गिरा देते। और गिरने वालों में दुर्योधना भी था। बार बार शक्ति ने गर्व को चोट पहुंचाई, और गर्व कभी भूलता नहीं। महल के दहलीजों में सरगोशियां शुरू हुईं। 100 कौरव देख रहे थे, पर एक सबसे अधिक देख रहा था, दुर्योधना। उसने अर्जुना को सराहा जाते देखा, भीमा को विजयी होते देखा, युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी के रूप में सुना। हर पल उसके अंदर कुछ और कठोर होता गया। वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। फिर भी पांडु के पुत्र उससे आगे थे। गन में, कौशल में, भाग्य में। ईर्ष्या चीख कर नहीं आती, वो जमा होती है, शांत, धीरे। वन ने पांडु को ले लिया, पर उनकी विरासत नहीं। अब महल में एक परिवार की 2 शाखें थीं। एक धर्म में जड़ पकड़े हुए, एक महत्वाकांक्षा की छाया में। राजकुमार साथ बड़े हुए, पर भाइयों की तरह नहीं। और दुर्योधना के हृदय में एक शांत रोष सांस लेने लगा। महाभारत आगे बढ़ता है, वन से महल तक, निर्दोषता से प्रतियोगिता तक, शोक से महत्वाकांक्षा तक। अभी युद्ध की ओर नहीं, पर पहले दरार की ओर। खेल अभी शुरू नहीं हुआ, पर शतरंज का पथ बीत चुका है।
यदि आप देखना चाहते हैं कि भाग्य कैसे खुलता है, कैसे ईर्ष्या साजिश में बदलती है और कैसे भाईचारा प्रतियोगिता में बदलता है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ये यात्रा जारी रखिए, क्योंकि हस्तिनापुर अब शांत नहीं रहा और कहानी अभी बस शुरू हुई है।